कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक बांग्लादेशी गेंदबाज पर 9.20 करोड़ रुपए खर्च किए और रातों रात शाहरुख खान देशद्रोही बन गए। आज की डीप डाइव में हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि कैसे क्रिकेट का एक सीधा साधा सौदा राष्ट्रीय सुरक्षा और धर्म का एक विस्फोटक मुद्दा बन गया है। हाँ, और ये मामला ये भी दिखाता है कि आज के दौर में ना किसी खिलाड़ी की कीमत सिर्फ उसके प्रदर्शन से नहीं बल्कि उसकी राष्ट्रीयता से जुड़े ब्रांड रिस्क से भी तय होती है। ब्रांड रिस्क? बिल्कुल। केकेआर ने एक खिलाड़ी नहीं, एक तरह से एक भू राजनीतिक मुद्दा ही खरीद लिया था। तो सबसे पहले क्रिकेट की बात करते हैं। केकेआर ने द फिज यानी मुस्तफिजुर रहमान पर 9 करोड़ से ज्यादा क्यों लगा दिए? क्या खास बात है उनमें? देखिए, ये फैसला पूरी तरह से डेटा पर आधारित था। कोई इमोशनल फैसला नहीं था ये। अच्छा। हाँ, मुस्तफिजुर डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट हैं। उनकी जो स्लोअर कटर गेंदें हैं वो ईडन गार्डन्स जैसी धीमी पिच पर कमाल कर सकती हैं। केकेआर ने अपना होमवर्क किया था। उनका प्लान था मुस्तफिजुर और मथीशा पथिराना की एक ऐसी जोड़ी बनाना जो आखिरी ओवर्स में किसी भी टीम को रोक सके। और उनका पिछला रिकॉर्ड भी तो अच्छा है। बहुत अच्छा। 2016 में जब सनराइजर्स हैदराबाद जीती थी तो उन्होंने 17 विकेट लिए थे। वो एक मैच विनर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 9.20 करोड़ एक तेज गेंदबाज के लिए बहुत बड़ी रकम है, मैं मानती हूँ। तो क्या बाजार में कोई और भारतीय विकल्प नहीं था? राजनीति को अगर एक तरफ रख भी दें तो भी क्या ये एक तरह का जुआ नहीं था? एक तरह से हाँ, लेकिन ऐसा जुआ जो आंकड़ों पर आधारित था। उस नीलामी में आप देखिए, इस काबिलियत के गेंदबाज बहुत कम थे, तो केकेआर ने सोचा कि ये जोखिम लेने लायक है। उन्होंने सिर्फ खिलाड़ी की स्किल देखी, उसका पासपोर्ट नहीं। तो एक तरफ तो केकेआर के लिए ये एक बिल्कुल साफ क्रिकेटिंग फैसला था, लेकिन कहानी इतनी सीधी है नहीं, है ना? बिल्कुल भी नहीं। असली तूफान तो कहीं और से आया। कहां से? इस सौदे का जो समय था, टाइमिंग, वही सबसे बड़ी वजह बना। नीलामी से ठीक पहले दिसंबर 2025 में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की खबरें आ रही थीं। ओह हाँ। दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल जैसे युवकों की लिंचिंग ने भारत में एक बहुत ही भावनात्मक माहौल बना दिया था। तो जब उसी देश के खिलाड़ी पर करोड़ों लुटाए गए तो लोगों का गुस्सा भड़क गया। और फिर जाहिर है इसमें पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई। भाजपा नेता संगीत सोम ने तो सीधे शाहरुख खान को देशद्रोही कह दिया। हाँ, और धमकी भी डाली कि मुस्तफिजुर को भारत में खेलने नहीं देंगे। और ये सिर्फ नेताओं तक नहीं रुका, सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जगत गुरु रामभद्राचार्य और देवकीनंदन ठाकुर जैसे धार्मिक गुरुओं ने भी इसे एक धार्मिक रंग दे दिया। एक ने शाहरुख को गद्दार कहा तो दूसरे ने मांग की कि वो जो 9.20 करोड़ रुपए हैं वो पीड़ित हिंदू परिवारों को दिए जाएं। अचानक ये क्रिकेट से हटकर धर्म और राष्ट्रवाद का मुद्दा बन गया। बिल्कुल। एक मिनट के लिए यहाँ रुकते हैं। एक खिलाड़ी जो अपने देश के लिए खेलता है, एक लीग में हिस्सा ले रहा है और अचानक वो दो देशों के बीच के सारे तनाव का प्रतीक बन जाता है। एक खिलाड़ी के लिए कितना भारी होगा? बहुत ज्यादा। और इसी बीच विपक्ष ने भी एक बहुत तार्किक सवाल उठाया। हाँ, कांग्रेस ने पूछा कि अगर बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खरीदना देशद्रोह है तो बीसीसीआई ने उन्हें नीलामी में शामिल ही क्यों होने दिया? और ये सीधा निशाना गृह मंत्री के बेटे और बीसीसीआई चीफ जय शाह पर था। तो ये चुनिंदा आक्रोश या सेलेक्टिव आउटरीच का मामला बन गया है कि क्या बीसीसीआई जैसी संस्था को ऐसे विवादों का अंदाजा पहले से नहीं लगाना चाहिए था? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? या फिर राजनीतिक दल अपनी सुविधा अनुसार खेल का इस्तेमाल कर रहे हैं? दोनों ही बातें हो सकती हैं। और इस सब का नतीजा क्या हुआ? एक क्रिकेट मैच के लिए स्टेडियम पर धावा बोलने की धमकी, ये तो खेल से बहुत आगे निकल गया। हाँ, ये तो कानून और व्यवस्था का सीधा सीधा मामला बन जाता है। केकेआर के लिए तो एक बुरा सपना ही होगा। बिल्कुल। एक तरफ सुरक्षा का खतरा है, राजनीतिक दबाव है, और दूसरी तरफ एक और बड़ा झटका लगा है। वो क्या? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिया है कि मुस्तफिजुर को राष्ट्रीय ड्यूटी के लिए आईपीएल बीच में ही छोड़कर वापस आना होगा। क्या बात कर रहे हैं? तो जिस खिलाड़ी के लिए इतना बड़ा विवाद हुआ वो पूरी तरह से उपलब्ध भी नहीं है। नहीं है, तो केकेआर के लिए डबल लॉस है। तो कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ एक खिलाड़ी की खरीद का नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे सोशल मीडिया के जमाने में एक हैशटैग किसी भी कॉर्पोरेट फैसले को एक राष्ट्रीय संकट में बदल सकता है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। भविष्य में क्या आईपीएल जैसी ग्लोबल लीग को खिलाड़ी चुनते वक्त भू राजनीतिक जोखिम का भी आकलन करना होगा? और अगर ऐसा होता है कि किसी खिलाड़ी की राष्ट्रीयता उसकी प्रतिभा पर भारी पड़ने लगे, तो क्या ये खेल की आत्मा के खत्म होने की शुरुआत नहीं है?